आलोक सुमन जी आते हैं, सेवा करते हैं। कभी डॉक्टर के रूप में इन्होंने सेवा किया, जो दूजा भगवान कहा जाता है, और सेवा किए हैं। 5 वर्ष हमारे बीच में रहे हैं। जब भी हम ढूंढने गए हैं, कोई काम हो बेचारे मिल जाते हैं, और फिर 5 वर्ष यहीं रहेंगे और यहीं के हैं। अब मंगलसूत्र का मतलब एक बात समझाना है। यह बात उन्होंने इस उद्देश्य से कहा कि जब मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि नहीं, ये पहला अधिकार माइनॉरिटी का होगा, मुसलमानों का है, उसको उन्होंने जवाब दिया। मंगलसूत्र अधिकार है हमारी। आपने कहा कि मोदी आएगा तो सबको उजाड़ देगा। किसको उजाड़ देगा? जो सारे राशन छेक जो भी परिवार को मुसलमानों को मिलता है। कहां दंगा हुआ भारत में, आप बता दिए। कितने मुसलमानों को मारा गया, सबको सम्मान दिया। और ये जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो भी हैं, आप उनसे प्रश्न करिए, क्या ये 4 वकील नहीं रखे थे राम मंदिर रोकने के लिए? जो राम पे प्रश्न उठाते थे कि राम काल्पनिक है, आज वही रामलला का मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं। 14 से पहले मार्केट में ईंट भट्ठा पे ईंटा बहुत मिलता था, 6,000 रुपये या 7,000 रुपये टॉली। आज 12,000 14,000 रुपये है, पैसा दे के हम लोग घूम रहे हैं, ईंटा नहीं मिल रहा है। तो महंगाई है कि विकास है? कोई झूप के फूस की झोपड़ी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। बाघ के कौर से, पेट से, मुख से कश्मीर को निकाल के ले लेना, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। मंदिर बना, और मंदिर को बना देना, जो 500 वर्षों से रामलला टेंट में विराज रहे थे और कोई पूछता नहीं था। प्रश्न ये भी उठता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बनाएंगे, बताएंगे। इस देश के संसाधन पे पहला अधिकार मुसलमानों का हो, और ये सुनिश्चित यानी कि संविधान बदलने के बाद तो मनमोहन सिंह ने कहा सुनिश्चित करना कि एक कानून बनाना और सुनिश्चित करना कि इस देश का सबसे पहला अधिकार संसाधनों पे मुसलमानों का होगा। विपक्ष जो है, इंडी है जिसको बोला जा रहा है, उनके अभी प्रधानमंत्री का कोई डिक्लेयर ही नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री हो। बिना दुल्हे। नमस्कार, मेरे साथ मौजूद है बिहार के योगी मुकुंद बाबा जी, और बात करेंगे अब की बार जो है 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, और बीजेपी के लोगों का कहना है कि इस बार 400 पार के बहुमत से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी। तो जोगी जी हैं मेरे साथ हैं, और बिहार के जोगी के रूप में इनकी एक ख्याति है। बिहार के जोगी के रूप में लोग जानते हैं जोगी मुकुंदनाथ बाबा को। जोगी जी आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार मोदी ही क्यों, क्या विशेषता है मोदी में कि लोग 400 पार कराएगा, और इनसे बात करेंगे और इनके विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय जय सीताराम। जय जय श्री राम। क्यों 400 पार? आपके जितने भी दर्शक हैं और आपके जो सब्सक्राइबर हैं जी, उनको जय श्री सीताराम। जय जय सीताराम। क्यों 400 पार महाराज जी? प्रश्न एक है, क्यों 400 पार, और क्यों ही नरेंद्र मोदी जी? दूसरा क्यों नहीं? तो दूसरा इसलिए नहीं कि अभी तक जो दूसरा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अब विपक्ष जो है, इंडी है जिसको बोला जा रहा है, उनके अभी प्रधानमंत्री का कोई डिक्लेयर ही नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री हो। बिना दूल्हे की बारात। हाँ, है। बिना दूल्हे की बारात है, और कहाँ जाएंगे जी। और आप जिसमें जो सबसे आगे रेस में जो बता रहे हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो 2 जगह से उनकी अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाई है कि मैं अमेठी या रायबरेली, ये 2 लोग हैं, 2 ही उस परिवार के जो साहबजादे कहें या उनकी राजकुमारी कहें, जो भी हैं, वो अभी ये डिक्लेयर नहीं, उनकी इतनी साहस नहीं है कि वहां से लड़े या हार जाएंगे कि क्या करेंगे। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी क्लियर नहीं है। तो इसलिए मोदी, दूसरी चीज बात यह है कि मोदी आज विदेश में नहीं, आज अभी फिलहाल अप्रैल की जो जीएसटी की रिकवरी है वो मोदी की दिन है, वो मोदी की नीति है। और जीएसटी का अभी 10 लाख प्लस करोड़ में जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आप मोदी कह रहे हैं, मोदी जी जो है मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं कि मंगलसूत्र छीनेगा, लोगों में बड़ा आक्रोश है। अच्छा, इसी बताइए, उन्होंने इसलिए कहा, इसके थोड़े पीछे चले जाएं। सैम पुत्रोदा कह रहे हैं कि हम और लोगों की जो भी है स्टेट टैक्स लगाएंगे। इसके पीछे मनमोहन सिंह ने कहा कि नहीं, इस देश के संसाधन पे पहला अधिकार मुसलमानों का हो, और ये सुनिश्चित यानी कि संविधान बदलने के बाद तो मनमोहन सिंह ने कहा सुनिश्चित करना कि एक कानून बनाना और सुनिश्चित करना कि इस देश का सबसे पहला अधिकार संसाधनों पे मुसलमानों का होगा। ये तो भड़का रहे हैं मुसलमान भाइयों को। मुसलमान भाई भी मोदी जी से बहुत प्रेम कर रहे हैं, और इस देश के हैं मुसलमान भाई हैं, वो कहीं ना जाइए तो भड़का रहे हैं, बड़ी अनर्गल बातें कर रहे हैं कि किसी तरह से इनको तोड़ के रखें ताकि इनका विकास रुका रहे
और ये विकसित ना हो। अभी हमारे देश में ये मोदी की देन कहें या कहें, अभी 51 से 52 लड़के आईपीएस आईएएस निकाले हैं। इसको क्या कहेंगे? इसके पहले राहुल जी या कांग्रेस इस तरह से व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? मोदी जी ने तो सारी व्यवस्थाएं बनाई, लोगों को कन्विंस किया कि भाई आप शिक्षा करो। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में हैं, इसका प्रभाव मुसलमानों पे पड़ा। उनको लगा कि नहीं, तो मुसलमान भाई को ये कोशिश करना चाहिए कि अभी देखिए, बाघ के कौर से, पेट से, मुख से कश्मीर को निकाल के ले लेना, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। मंदिर बना और मंदिर को बना देना, जो 500 वर्षों से रामलला टेंट में विराज रहे थे और कोई पूछता नहीं था। प्रश्न ये भी उठता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बनाएंगे, बताएंगे। भाई साहब, मंदिर भी बन गया, डेट भी क्लियर हो गया, अब वो पूछने वाले चुप हैं। तो 400 पार भी कह रहे हैं कि गिनती बताइए। तो भाई, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हर एक हमारे सनातन धर्म में, हर एक, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हर एक में सिया राम विराजमान है। तो राम की मंदिर बन गई तो सब सिया राम वोट तो देंगे ही मोदी जी को। उन्होंने ही बुलाया है मोदी जी को। और आप देखिए, आप एक व्यक्ति अमेठी से भाग जाता है, वायनाड लड़ता है, और एक व्यक्ति गुजरात से आके बनारस में डंका बजा दे रहा है, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? आज देखिए, देश विदेश में देखिए आपकी क्या चर्चा है, खासियत क्या है मोदी जी की, उनकी विदेश नीति देखिए कि सोमालिया के जो समुद्र लुटेरे हैं वो आज भाग रहे हैं। कहीं भी कोई रेस्क्यू ऑपरेशन विदेश में हो रही है, वो पाकिस्तान क्यों ना हो, उसकी अपनी जनता निकालनी है, अपने देश को निकालना है, तो भारत का तिरंगा लग रहा है। और तिरंगा लगने का मतलब कोई मिसाइल नहीं चलेगा साहब। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिन्होंने कहा हमारे देश में इस तरह का काम किया, आप देखिए 22 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान में। कौन मार रहा है भाई? आज हिंदुस्तान के जो सेना हमारी है, उसको कोई रोक नहीं सकता, फ्री हैंड है। विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बहुत बेतहाशा बढ़ रही है और मोदी जी की सरकार जो है महंगाई रोकने में विफल है। अच्छी बताइए सर, आज हमारे यहाँ 2014 से पहले मार्केट में ईंट भट्ठा पे ईंटा बहुत मिलता था, 6,000 रुपये या 7,000 रुपये टॉली। आज 12,000 14,000 रुपये है, पैसा दे के हम लोग घूम रहे हैं, ईंटा नहीं मिल रहा है। तो महंगाई है कि विकास है? कोई झूठ के फूस की झोपड़ी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, कोई छोटा मकान दिखाई नहीं, सारे आप देखिए कितना मकान बन रहा है। किसके पास बुलेट नहीं है, किसके पास गाड़ियां नहीं है, किसके पास, रोज हमारे गोपालगंज में मोटरसाइकिल ट्रक के ट्रक बिक रहा है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं भाई? तो विकास होगा तो सब चीज आगे बढ़ेगा, दाम भी बढ़ेगा, तो आपकी सैलरी भी तो देखिए ना साहब। चलिए पटना चलते हैं। बिहार में क्या चल रहा है? महागठबंधन के लोगों का कहना है कि 40 में 40 सीटें महागठबंधन के खाते में जाएंगी। बिल्कुल। और एनडीए गठबंधन का यहाँ खाता नहीं खुलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप सोचिए, देखिए अभी हम गोपालगंज की बात कर रहे हैं, 5 वर्षों से, इसके पहले से भी हमारे सुमन जी, आलोक सुमन जी आते हैं, सेवा करते हैं। कभी डॉक्टर के रूप में इन्होंने सेवा किया, जो दूजा भगवान कहा जाता है, और सेवा किए हैं। 5 वर्ष हमारे बीच में रहे हैं। जब भी हम ढूंढने गए हैं, कोई काम हो बेचारे मिल जाते हैं, और फिर 5 वर्ष यही रहेंगे और यही के हैं। अभी तो हम देखिए, हम नहीं जानते हैं जो भी है आपका इंडी गठबंधन का कौन कैंडिडेट था, अभी तक हमें ये ज्ञात नहीं हुआ है कि कौन है। हमारे आश्रम है, यहाँ पे सारे लोग भक्त आते हैं, सब सेवा करते हैं। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। हम अभी जो विकास की दौर है, अभी देखिए जो भारत की प्लेटफॉर्म तैयार हो रही है विकास की, वो अदृश्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। गोपालगंज में क्या चल रहा है? गोपालगंज देखिए साहब, ये क्लियर है कि सुमन जी निकल जाए, पक्का है इसमें। अब मैंने सब कोई, हमारे समाज से लोग सब कोई कह रहा है जो भी है, लेकिन हम अभी तो कोई दूसरा जानते ही नहीं है, कहा बोला है। लेकिन सुमन जी व्यक्तिगत ठीक आदमी है बेचारे, उन पे किसी तरह का भी आरोप नहीं है, किसी को लूटा नहीं है, किसी का जमीन कब्जा नहीं किया है, किसी को दुखाया नहीं है, तो हम काहे नहीं चुनेंगे? आलोक कुमार सुमन की बात कर रहे हैं। मैं आलोक कुमार सुमन की बात कर रहा हूं। आप बताइए, किसी का जमीन कब्जा किए हैं, किसी का मर्डर में पैरवी किया है, किसी को लूटे हैं, किसी को सताए हैं, किसी को धमकाए हैं। गरीब जाता है तो कोई, अगर उनके पास टाइम नहीं है, पैसा देकर ऑपरेशन करा देते हैं। तो काहे नहीं आलोक कुमार सुमन? क्यों नहीं आलोक कुमार सुमन? हम आजमाए को ही करेंगे जी, जिसको हमने आजमा लिया। मुकुंद बाबा हैं और बिहार के जोगी के रूप में इनकी एक विशेष ख्याति है। बिहार के लोग इनको बिहार के जोगी के रूप में जानते हैं और बड़े बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखने के लिए मुकुंद बाबा जाने जाते हैं। मुकुंद बाबा का कहना है कि डॉक्टर आलोक कुमार सुमन से बेहतर कोई कैंडिडेट जो है गोपालगंज में नहीं दिख रहा है। आलोक कुमार सुमन ने न तो किसी को प्रताड़ित किया है, न किसी को किसी प्रकार की वेदना दी है, न पीड़ा दी है। आलोक कुमार सुमन के पास जब भी कोई जाता है, सहजता के साथ आलोक कुमार सुमन से उसकी मुलाकात होती है और आलोक कुमार सुमन निश्चित रूप से प्रयास करके उसके कष्ट को
दूर करने का प्रयास करते हैं। बाकी मुकुंद बाबा कहते हैं कि देश में इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार जो है 400 के पार के बहुमत से निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जो है विकास के मार्ग पे काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में भारत निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की राह पे चल पड़ा है। और क्या कहेंगे? एक विशेष अपील है, जी जितने भी लोग हैं इस लग रहा है कि नहीं हमारे मोदी जी जीत रहे हैं, आप वोट देने नहीं जा रहे हैं, तो खरगोश और कछुआ की चाल हो जाएगी साहब। आप घर से निकलिए, वोट दीजिए। आपको क्या लगता है बिना वोट दिए जीत जाएंगे? आप जाइए, वोट दीजिए और संग प्रतिशत बढ़ाइए अपने वोट का, तभी जीत पाएंगे। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि नहीं वो तो जीते हुए, हम मस्ती में हैं, चाय पी रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, घर में एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, नहीं ये मोदी जी तो आ ही रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? आपकी वोट संख्या कम हो जाएगी तो क्या करिए? सबसे बड़ी बात है कि पूरे परिवार आसपास को ले जाइए और वोट दीजिए, अपने अधिकार को समझिए। आपका एक अधिकार 500 वर्षों का जो श्राप झेल रहा था, 500 वर्षों से जो हमारे रामलला टेंट में विराजते थे, आज सबसे बड़ी मंदिर है, आपने देख लिया। आपका एक वोट का अधिकार था। और ये जितने भी इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो भी हैं, आप उनसे प्रश्न करिए, क्या ये 4-4 वकील नहीं रखे थे राम मंदिर रोकने के लिए? जो राम पे प्रश्न उठाते थे कि राम काल्पनिक है, आज वही रामलला का मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं। अरे भाई, आपको हम कैसे माने? आप गोली चलवा दिए, आप मार दिए, मर्डर कर दिया, सारे कारसेवकों को आपने मार दिया, और उसके बाद कहते हैं कि रामलला रामलला। अरे रामलला नहीं, आपके लिए रामलला है नहीं है। आपके लिए जो धर्म स्वीकार है करिए, आप बरगलाइए नहीं। मैं मुसलमान भाइयों से अनुरोध करता हूं, मोदी के राज में एक प्रश्न ही आपसे पूछता हूं, कितने दंगे हो गए? आपने कहा कि मोदी आएगा तो सबको उजाड़ देगा, किसको उजाड़ देगा? जो सारे राशन जो भी परिवार को मुसलमानों को मिलता है, कहां दंगा हुआ भारत में? आप बता दिए, कितने मुसलमानों को मारा गया? सबको सम्मान दिया जा रहा है, किसी ने। ये सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस की नीति रही है कि हिंदू और मुसलमानों में लड़ाए और मुसलमानों का अपना वोट ले। कितना विकास कर दिया है आपने, बताइए मुसलमानों का? आज भी बेचारों दर दर भटकते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। मुसलमान हमारे भाई हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत में ही रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप एनआरसी सीआईए सब का क्या बता रहे हैं, अब बेवकूफ बना रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हमारे मुसलमान के? हमारे पड़ोसी मुसलमान हैं, हमारे घर में खेलते हैं, हमारे आश्रम में रहते हैं, हमारे अष्टजाम में आते हैं, उनके यहाँ भी कुछ प्रोग्राम होता है, हम जाते हैं। लेकिन आप तोड़िए मत, मोदी जी तोड़ नहीं रहे हैं। अब मंगलसूत्र का मतलब एक बात समझाना है। यह बात उन्होंने इस उद्देश्य से कहा कि जो मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि नहीं ये पहला अधिकार माइनॉरिटी का होगा, मुसलमानों का, उसको उन्होंने जवाब दिया। मंगलसूत्र अधिकार है हमारी। अच्छा ये बताइए साहब, हमारे घर की औरत ने थोड़ा सा, या कहीं से किसी की औरत ने अपना बचा उचा के पैसा 1 लाख का मंगलसूत्र खरीदा हो, आप कहें कि नहीं बगल वाले के घर में मंगलसूत्र नहीं है, तुम आधा मंगलसूत्र का दाम उसमें तुड़वा दो, आधा उसको बना के दे दो, कहाँ का है सर? इसी विषय पर बोल रहे हैं तो खुलेआम कर रहे हैं। उनके अमेरिका के सेम पितृदा हैं, वो आते हैं तो बोलते हैं कि नहीं आप टैक्स लगाएंगे। अरे भाई तुम कुछ है नहीं, विदेश में बैठा है, यहाँ का नीति का क्या हिसाब किताब है?